बच्चों कैसे हैं आप? तो आज अपन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत चैप्टर नंबर 9 कक्षा नंबर 12 का स्टार्ट करेंगे। पिछले टर्म पे अपन ने वीबीटी पढ़ा था, उसके बाद एक नया सिद्धांत है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये लास्ट टॉपिक है लगभग। अब इस टॉपिक की अगर अपन बात करें तो इसको शुरू करने से पहले अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी कक्षकों की संरचना से संबंधित, तो उसको अपन एक बार चेक करते हैं। तो डी कक्षकों की संरचना किस तरीके की होती है, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत डी कक्षकों पर ही जोर देगा। डी कक्षकों की संरचना, ठीक है, ये हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल, स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो डी कक्षकों की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो ये होती है बच्चों डबल डम्बलाकार या डबल डम्बेल शेप, डबल डम्बेल शेप, ये अपन कह सकते हैं डबल डम्बलाकार, डबल डम्बलाकार। चलो किस तरीके की होती है, देखो इस तरीके की शेप होती है। ये हमारे पास हो गया बच्चों एक डंबल, और जो ये है ये हमारे पास है दूसरा डंबल। तो कितने डंबल है यहाँ पर हमारे पास? दो, एक डंबल ये रहा और एक डंबल ये रहा, क्लियर है। और ये इस तरह से एक्सिस निकलेगी, ठीक है। तो ये दोनों डंबल हमारे पास होते हैं, डबल डंबलाकार होती है डी कक्षक की शेप, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास ये हो, ये भी डबल डंबलाकार शेप, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स। अब इन दोनों डी कक्षकों में कोई अंतर दिखाई दे रहा है क्या? समानता क्या है कि दोनों में दो दो डंबल मौजूद है, मतलब डी कक्षक की आकृति डबल डंबलाकार है। यहाँ भी दो डंबल है और यहाँ भी दो डंबल है, तो ये भी डी कक्षक है और ये भी डी कक्षक है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या दिखाई पड़ रहा है? अंतर बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ की जो डंबल है उनके अंदर दो दो पालियां हैं। एक डंबल के अंदर कितनी पाली है? दो पाली। इसमें दो पाली है राइट और लेफ्ट है। इस वाले डंबल में दो पाली है, ऊपर वाली और नीचे वाली, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, मतलब ईच डंबल कंटेन्स टू लोब्स, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें भी दो लोब्स हैं, दो यहाँ पर और दो यहाँ पर, क्लियर है। दो यहाँ पर है और दो यहाँ पर है, क्लियर है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो डंबल्स है वो एक्सिस के ऊपर लाई करती है, अक्षों के ऊपर पाई जाती है, और यहाँ पर जो डंबल है वो एक्सिस के मिडिल में यानी बीच में लाई करती है, क्लियर है नहीं। एक्सिस के बीच में लाई करती है, एक्सिस के बीच में होती है, क्लियर है नहीं। तो डी कक्षक दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ऐसे डी कक्षक जिनकी दोनों डंबल एक्सिस के बीच में हो उनको बोलते हैं अपन T2G। क्या बोलते हैं बोलो? T2G। क्या बोलते हैं? T2G। T2G कौन से डी कक्षक होते हैं? जिनकी दोनों डंबल एक्सिस के बीच में होती है। और दूसरे होते हैं EG, जिनकी दोनों डंबल एक्सिस के ऊपर होती है, जिनकी दोनों डंबल एक्सिस के ऊपर होती है। इसकी ट्रिक क्या है? ऊपर देखना EG है। देखो ट्रिक क्या है? ऊपर देखना EG है, मतलब ऊपर जो है वो EG है, क्लियर है नहीं। जिनकी दोनों डंबल एक्सिस के ऊपर है वो EG होते हैं, और जिनके बीच में है वो T2G होते हैं, क्लियर है नहीं। अच्छा, T4 यहाँ पर है ट्रिपल, T4 यहाँ पर क्या है? ट्रिपल डीजनरेसी, मतलब क्या है कि ये त्रिक होते हैं, मतलब ये जो T2G कक्षक होते हैं वो संख्या में होते हैं 3, क्लियर। और ये संख्या में कितने होंगे? टोटल 5 होते हैं डी कक्षक, ये हो गए संख्या में 3, तो ये कितने बचे संख्या में? 2। कितने बचे संख्या में? बोलो 2। इसको ध्यान रख लो बस, T2G कितने होते हैं। और T2G कौन से होते हैं? जिनके दोनों डंबल अक्षों के बीच में पाई जाती है। चलो अब मैं आपको पांचों डी कक्षक बना के दिखाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। ये हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 और ये 5। ये है 5D कक्षक या ऑर्बिटल, क्लियर है। अब अगर अपन देखें तो ये है सारे के सारे एक ही ऊर्जा स्तर पर, इनको बोलते हैं समभ्रंश कक्षक, ठीक है। ये अपन बोलेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? डीजनरेट ऑर्बिटल। अच्छा, ये 5 डीजनरेट ऑर्बिटल है, क्लियर। इन सबकी एनर्जी क्या है? इक्वल है। इन सबकी एनर्जी क्या है? इक्वल है। अब इस वक्त अब क्या हो, इनमें को अपन चेक करते हैं। जो शुरू के 3 ऑर्बिटल में दिखा रहा हूँ ये होते हैं, शुरू के 3 ले सकते हो, एंड के 3 ले सकते हो, शुरू के 3 ले लेते हैं, तो इनको अपन बोलते हैं T2G, और ये बाकी के 2 होते हैं EG। लेट अस चेक द स्ट्रक्चर, देखो चेक करते हैं। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं 5, ये 2 एनर्जी सेट से मिलकर बने होते हैं। एक एनर्जी सेट को T2G, दूसरे एनर्जी सेट को EG बोलते हैं, ठीक है। तो 2 एनर्जी सेट, कितने एनर्जी सेट है? 2।
कौन कौन से? तो पहला है हमारा T2G सेट और दूसरा है हमारा EG सेट। ठीक है, T2G सेट की बात करें तो इसमें हमारे पास कितने ऑर्बिटल हैं? T2G सेट की बात करते हैं तो इसमें कितने ऑर्बिटल है, देखो चेक करो। T2G सेट में कितने ऑर्बिटल है हमारे पास? इस तरह बना लेते हैं। देखो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पर DXY, ठीक है। दूसरा बच्चों हमारे पास है DYZ, तीसरा हमारे पास है DZX। देखो DXY, YZ और ZX, ऐसा याद कर लो। XY उस दो एक्सिस लेनी है, XY ले ली, उसके बाद YZ ले ली, उसके बाद ZX ले ली। DXY, DYZ और DZX, क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। देखो ये X एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं मैं और ये Y, ठीक है, सॉरी ये X हो गया और ये Y हो गई, ठीक है। अब T2G में क्या होता है? दोनों अक्ष, दोनों डंबल अक्षों के बीच में, अक्षों के बीच में, बोथ एक्सिस लाइज बिटवीन एक्सिस, दोस डंबल्स लाइज बिटवीन एक्सिस। तो ये हो गया DXY। यहाँ पर भी अक्षों के बीच में अक्ष बदल देनी, अक्ष कौन सी बदल देनी? Y तो रखनी है, लेकिन उसकी जगह क्या रखनी है? X की जगह Z रखनी है, दैट मींस ये रखनी, ये Z और ये Y अपनी और होती है इस तरह से Z वाली, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास इस तरह से। तो ये जो डी ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा बनेगा? DYZ। और DZX में क्या होता है? देखो X रखनी है और Z रखनी है, ठीक है। और ये हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा DZX, क्लियर हो गया? तो ये तीनों हो गया हमारे पास डी ऑर्बिटल। कौन से है ये? ऐसे हैं जिनकी दोनों डंबल एक्सिस के बीच में लाई कर रही है, इसीलिए ये T2G सेट बनाएंगे, ये तीन डी ऑर्बिटल। EG सेट की अगर अपन बात करें तो EG सेट में दोनों डंबल एक्सिस के ऊपर होती है। क्या होती है? दोनों डंबल होती है एक्सिस के ऊपर, दोनों डंबल एक्सिस के ऊपर होती है, ठीक है। इसमें दो आते हैं, देखो हमारे पास एक आता है हमारे पास DX²Y², ठीक है, और दूसरा आता है हमारे पास DZ²। एक कौन सा आता है? DX²Y² और दूसरा कौन सा आता है? DZ²। तो DX²Y² में क्या होगी? देखो ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई। अब एक्सिस के ऊपर ही डंबल लाई करें। और DZ² में बहुत ही सिंपल है, DZ² में इधर से बनाता है, DZ² में इधर बना देता है। देखो इसमें क्या होता है? DZ² में तीनों ही बनाने पड़ेंगे आपको, तीनों एक्सिस X, Y और Z, ठीक है। अब क्या करते हैं? Z, देखो DX²Y² में क्या हो रहा है? एक डंबल X पर है और दूसरा डंबल Y पर लाई कर रही है। DZ² में एक डंबल तो परमानेंट Z पर लाई करती है, तो इसलिए तो सिंबल में लेनी है Z को, और दूसरे डंबल X और Y के बीच में लाई करती है, मतलब X पर भी करती है, Y पर भी करती है। तो अपन क्या करते हैं? यहाँ Z ले लेते हैं और यहाँ Y ले लेते हैं, ठीक है। तो एक डंबल तो Z पर परमानेंट है और दूसरी डंबल इस तरह से रोटेट कर रही होती है, इस तरह से ये रोटेट क्या कर रही है? X और Y पर, X और Y अल्टरनेट चेंज हो रही है, एक बार X पर, एक बार Y पर, एक बार X पर, एक बार Y पर। एक फिक्स होगी, जो फिक्स होगी उसको अपन ने सिंबल में दिखा दिया, और जो फिक्स नहीं है उसको नहीं दिखाया। यहाँ पर दोनों फिक्स थी, X और Y दोनों में दिखा दिया, एक ही फिक्स है इसलिए एक को दिखा, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक ही डंबल है। D के अक्षर के तो डंबल तो दो होंगे होंगे, ठीक है। दो डंबल है, एक Z पर और दूसरी X और Y पर अल्टरनेट चलती है। तो इस तरह से बच्चों ये होते हैं डी ऑर्बिटल्स, 5 टाइप के। 3 होते हैं T2G सेट बनाने वाले और 2 होते हैं EG सेट बनाने वाले। अब आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या CFT समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब एक प्रिंसिपल यहाँ पर अपन समझते हैं कि जब लिगेंड डी ऑर्बिटल्स की तरफ अप्रोच करेगा तो क्या होगा, ठीक है। जब भी कोई लिगेंड, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उपसहसंयोजक पढ़ रहे हैं, तो उपसहसंयोजक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है? जो लिगेंड और मेटल होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो लिगेंड जब मेटल की तरफ जाता है, क्लियर है, तो क्या होता है? लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या लगने लगता है? रिपल्सन लगने लगता है। अच्छा, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है, यानी न्यूक्लियस भी होता है, तो इन पॉजिटिव चार्ज में और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन भी लगने लगता है। मतलब जब लिगेंड मेटल की तरफ जाता है तो 2 प्रकार के बलों का अनुभव करता है, ठीक है ना। लिगेंड एक आकर्षण बल का भी अनुभव करता है और एक प्रतिकर्षण बलों का भी अनुभव करता है। आकर्षण बल से क्या होता है? तंत्र की ऊर्जा में कमी होती है, और प्रतिकर्षण बल से क्या होता है? तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि होती है।
इन सब चीजों का परिणाम हमें ये निकलता है कि फाइनली जो डी कक्षक होते हैं 5, ध्यान से सुनना, ये जो 5 डी कक्षक होते हैं, ध्यान से सुनना, ये जो 5 डी कक्षक होते हैं ये पहले समभ्रंश होते हैं, ठीक है, इस ऊर्जा बना देते हैं यहाँ पर समभ्रंश होते हैं, समभ्रंश मतलब पांचों की ऊर्जा समान होती है। लेकिन जैसे ये क्या, लिगैंड अनुपस्थित, मतलब लिगैंड अभी नहीं है, तब की कहानी। अब जैसे लिगैंड आने लगेगा तो ये पांचों डी कक्षक हो जाएंगे उच्च ऊर्जा पर चले जाएंगे, ये पांचों डी कक्षक कैसे हो जाएंगे, हाई एनर्जी, ठीक है। अभी भी ये समभ्रंश है लेकिन हाई एनर्जी, क्यों हुई इनकी ऊर्जा, क्योंकि लिगैंड आने लगे, लिगैंड इनकी तरफ आगे बढ़ने लगे बंद बनाने के लिए। अब क्या होता है, लिगैंड जब और आगे इनकी तरफ जाते हैं, ठीक है, तो लिगैंड की जो उपस्थिति होती है उसकी वजह से ये जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, जिनमें से 3 T2G है और 2 EG है, ठीक है, ये 2 ऊर्जा पदों में, 2 ऊर्जा स्टेप्स में डिवाइड हो जाते हैं, 2 सेट में डिवाइड हो जाते हैं। एक की एनर्जी घट जाती है और दूसरे की ऊर्जा बढ़ जाती है, एक की तो घट जाती है दूसरे की बढ़ जाती है। अब कहानी ये उठती है बच्चों कि यहाँ नीचे कौन सा सेट जाएगा, भाई नीचे अगर T2G जाएगा तो ऊपर EG जाएगा, और अगर नीचे EG जाएगा तो ऊपर T2G जाएगा। क्लियर है नहीं? तो दोनों ही टाइप की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कब कौन से टाइप की पॉसिबिलिटी होती है इसको अपन को चेक करना है कि कब तो T2G नीचे जाएगा और EG ऊपर जाएगा, और कब EG नीचे जाएगा और T2G ऊपर जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट की देखते कैसे अपन, ठीक है। ये अपन को पता चलता है एक्चुअली में लिगैंड का फील्ड देख के। अभी लिगैंड फील्ड क्या होता है, लिगैंड फील्ड क्या होता है, तो लिगैंड फील्ड देख के पता चलता है। लिगैंड फील्ड 2 तरह का होता है, देखो जो हमारे सिलेबस में। ए हमारे पास है चतुष्फलकीय फील्ड, ये चतुष्फलकीय क्षेत्र, ठीक है, और बी यानी सेकंड हमारे पास होता है बच्चों अष्टफलकीय क्षेत्र। कौन सा होता है, अष्टफलकीय क्षेत्र। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है चतुष्फलकीय क्षेत्र में 4 एक दंतुक लिगैंड, कितने, 4 एक दंतुक लिगैंड। चतुष्फलकीय क्षेत्र का मतलब समझिए ना, sp3 संकरण है, केंद्रीय धातु परमाणु है इनका, और अष्टफलकीय में संकरण कौन सा होगा, sp3T2। अच्छा, चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्या होगा, 4 एक दंतुक लिगैंड अक्षों के बीच में से, अक्षों के बीच में से M की तरफ आते हैं बंद बनाने के लिए, समझिए ना, ये आपको लाइन लिखनी है। चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्या होता है, 4 एक दंतुक लिगैंड अक्षों के बीच में से M की तरफ आते हैं, 4 एक दंतुक लिगैंड अक्षों के बीच में से M की तरफ आते हैं। और अष्टफलकीय क्षेत्र में क्या होता है, इसमें 6 एक दंतुक लिगैंड, इसमें बच्चों 6 एक दंतुक लिगैंड अक्षों के ऊपर, 6 एक दंतुक लिगैंड अक्षों के ऊपर से M की तरफ आते हैं, M की तरफ आते हैं। जैसे यहाँ पर Ml4 क्षेत्र में और यहाँ पर Ml6 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्या कहानी हुई मैं आपको बता देता हूँ। चतुष्फलकीय क्षेत्र में EG नीचे जाएगा और T2G ऊपर जाएगा, बता दें 5 डी कक्षक डिवाइड होंगे। चतुष्फलकीय क्षेत्र में 4 एक दंतुक लिगैंड अक्षों के बीच में से आते हैं, तो M की तरफ आते हैं तो EG नीचे जाता है, T2G ऊपर जाता है। और अष्टफलकीय में उल्टा होता है, अष्टफलकीय में क्या होता है, देखो अष्टफलकीय में EG ऊपर जाता है और T2G नीचे जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसको जरा देखते हैं। बस आपको क्या याद रखना है, चतुष्फलकीय क्षेत्र में 4 एक दंतुक लिगैंड अक्षों के बीच में से आते हैं, अष्टफलकीय क्षेत्र में 6 एक दंतुक लिगैंड अक्षों के ऊपर से आते हैं। चलो इसको शुरू करते हैं कि ये EG कैसे चला गया नीचे चतुष्फलकीय क्षेत्र में, T2G ऊपर, और अष्टफलकीय में उल्टा कैसे हुआ, T2G नीचे गया और EG ऊपर। जरा ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं चतुष्फलकीय क्षेत्र। सबसे पहले कौन से क्षेत्र की बात करते हैं, हम बात करते हैं चतुष्फलकीय क्षेत्र। मैं लिख देता हूँ 4 एक दंतुक लिगैंड, 4 एक दंतुक लिगैंड कहाँ से आते हैं, अक्षों के बीच में से आते हैं, अक्षों के बीच में से M की तरफ आते हैं, M की तरफ बंद बनाने के लिए, बंद बनाने के लिए आते हैं, M की तरफ बंद बनाने के लिए आते हैं। बंद ही तो बनाना है, ठीक है, किस किस के बीच में बनता है बंद, M और L के बीच में, ठीक है। चलो भाई 4 एक दंतुक लिगैंड अक्षों के बीच में से आते हैं, तो मतलब 4 एक दंतुक लिगैंड अक्षों के बीच में से आएंगे, तो ये है M बीच में रखा हुआ, ठीक है, और ये हम बना देते हैं तीनों एक्सिस,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हमारी खूबसूरत सी जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस बना दी। इन अक्षों के बीच में से चार लिगेंड कैसे आते हैं चतुष्फलक के चित्र में? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं चतुष्फलक भी बना दूंगा। देखो यहाँ पर देखो एक लिगेंड आता है यहाँ से वाई और एक्स एक्सिस के बीच, इससे बंद बना है, ठीक है। दूसरा लिगेंड बच्चों आ रहा है अपना यहाँ से, ये कौन सी वाई और ये जेड, ठीक है, यहाँ से एक्स और जेड के बीच में, और एक आता है हमारा एक्स और वाई के बीच में यहाँ से। कितने हो गए देखो, थोड़ा दूर दिखा, कितने हो गए? 3। और एक लिगेंड आता है हमारा वाई और जेड के बीच में। क्लियर अंतर कर लो भाई। ये लिगेंड कौन कौन सी एक्सिस के बीच में से आ रहा है? देखो ये लिगेंड इस तरह बंद बना है जैसे साथ, ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है बंद बनाने के लिए, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह 4 लिगेंड आ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये लिगेंड कहां से आ रहा है? वाई और एक्स के बीच में से आ रहा है, ये एक्स और जेड के बीच में से आ रहा है, ये वाई और जेड के बीच में से आ रहा है, ये एक्स और वाई के बीच में से आ रहा है। क्लियर हो? लिगेंडों के बीच, लिगेंड एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं, अक्ष के ऊपर से नहीं आ रहे। अच्छा, अब इस एम के पास कितने सेट है? एक तो कौन सा T2G और एक कौन सा EG, एक तो कौन सा T2G और एक कौन सा EG। T2G के दोनों डंबल अक्षों के बीच में होते हैं, T2G के दोनों डंबल अक्षों के बीच में होते हैं। जरा चेक करते हैं, ये x और ये y, और ये रहा हमारा T2G, dxy है ना, 3 बताए थे ना T2G, dxy, dyj और dz, ये dxy है। तो जरा एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ z एक्सिस भी है, यहाँ से एक लिगेंड आ रहा है, यहाँ से एक लिगेंड आ रहा है, तो ये लिगेंड किससे टकराएंगे? इन डंबल से टकरा जाएंगे। डंबल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए है ना, और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए, तो क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन में और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बढ़ने लगेगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण से ऊर्जा बढ़ेगी तो T2G सेट ऊपर चला जाएगा हाई ऊर्जा का, और EG सेट बच जाएगा उस प्रतिकर्षण से, क्योंकि EG की डंबल एक्सों के ऊपर होती है और लिगेंड बीच में से आ रहे हैं, इसलिए प्रतिकर्षण नहीं लगेगा, T2G पर लगेगा, इसलिए EG चला जाएगा ऊपर, सॉरी T2G चला जाएगा ऊपर और EG आ जाएगा नीचे, हाई ऊर्जा का हो जाएगा T2G। क्लियर है नहीं? ठीक है, तो जो हमारा 5 डी कक्षक होंगे उनकी कहानी कुछ इस तरह चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास 2 EG और ये 3 T2। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं अपन बेरी सेंटर। कौन सा सेंटर है? बेरी सेंटर। इतना ध्यान रखो, बाकी बातें अपन CFT में करेंगे। ठीक है, अष्टफलकीय क्षेत्र में क्या होगा? उल्टा। उल्टा क्यों होगा? क्योंकि अष्टफलकीय क्षेत्र में आते हैं 6 एकदंतुलीय। कहानी समझो, ठीक है, अष्टफलकीय क्षेत्र में आते हैं 6 एकदंतुलीय। 6 एकदंतुलीय अक्षों के ऊपर से आते हैं, अक्षों के ऊपर से एम की तरफ बंद बनाने के लिए आते हैं। ये है अंतर। तो ऊपर से आएंगे तो हम किस तरह दिखाएंगे? ये हमारे पास एम होगी, ठीक है, ये हमारे पास होगी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड, एक्स वाई और जेड। ये लिगेंड एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, 2 एक्सिस के ऊपर से, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, 4, 2 ये 2 यहाँ से। कितने हो गए बच्चों? 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। नहीं अष्टफलकीय क्षेत्र कितने लिगेंड आ रहे हैं? 6। अक्षों के ऊपर से आ रहे हैं, तो अक्षों के ऊपर से आ रहे हैं तो मुझे खुद से बता दो, अक्षों के ऊपर से आ रहे हैं तो T2G और EG में से सामने ये पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सामने पड़ेगा। और इसीलिए क्या होगा? इसीलिए क्या होगा? ये जो 5d ऑर्बिटल होंगे अब की बार इस तरह से स्प्लिट होंगे, मतलब अब की बार कौन सा ऊपर जाएगा? T2G ऊपर जाएगा और EG नीचे आ जाएगा। T2G ऊपर और EG नीचे, क्योंकि सॉरी EG ऊपर और T2G नीचे। भाई अब की बार EG सामने पर, T2G EG के ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर होंगे ना। ये देखो ये y और ये कौन सा है? dx² y² है नहीं, कौन सा ऑर्बिटल है? dx² y²। ठीक है, तो लिगेंड यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी। आपकी बार कौन सी डंबल सामने पड़ रही है? जो ऊपर है, मतलब कौन सी कक्षक की डंबल सामने पड़ रही है? जो EG है। तो आपकी बार इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, T2G कम हो जाएगी।
तो उन्हीं भुजा पर चला जाएगा, वो चौदह पर चला जाएगा। इस तरह से अपन चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय क्षेत्रों में पाठ में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन CFT को पूरे फुल डिटेल में समझाएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।